तो एक तरफ भ्रष्ट अधिकारी काली कमाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं, तो कुछ अधिकारी अपनी नवाबी के लिए जनता के पैसे उड़ा रहे हैं, यह आरोप लग रहा है। इन दिनों वीआईपी कल्चर को लेकर बीएसएनएल के डायरेक्टर विवेक बंजल सुर्खियों में। उनका शाही प्रोटोकॉल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। विवेक बंजल 25 और 26 फरवरी को 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज जाने वाले थे। उनकी अगवानी के लिए बाकायदा 4 पन्नों का ऑर्डर जारी हुआ और ऑर्डर जारी करके डायरेक्टर साहब और उनके परिवार की सेवा करने के लिए बीएसएनएल के 50 अफसरों की ड्यूटी लगाई गई। विवेक बंजल अपने परिवार के साथ संगम स्नान के लिए जाने वाले थे। ऐसे में हर किसी की जिम्मेदारी तय की गई कि किसे करना क्या है। सब कुछ बाकायदा ऑर्डर में लिखा गया। विवाद हुआ तो दौरा रद्द कर दिया गया और उनका ट्रांसफर भी कर दिया गया। लेकिन आप सोचिए बॉस, 50 लोग लग रहे हैं, एक अधिकारी संगम स्नान करने जाएगा तो कहा गया कि ए सुनो है तुम साबुन लाना, तुम्हारी ड्यूटी होगी शैम्पू लाने की, फलाना सुनो है तुम्हारी ड्यूटी होगी चप्पल लाने की। ये तमाशा चल रहा है। लेकिन अब हो गया कांड भाई साहब के साथ। और आज का सवाल यह कि वो कौन सा जानवर है जो पानी में घंटों सांस रोककर भी जिंदा रह सकता है। दरअसल कई ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में रहते हैं लेकिन जमीन पर भी रह सकते हैं। इनके पास पानी में सांस लेने के लिए मछलियों की तरह गिल्स या गलफड़ा नहीं होता, फिर भी वो कई घंटों तक पानी में रह लेते हैं। जैसे कि ताजे पानी का मगरमच्छ जो पानी के अंदर 6 घंटे से भी ज्यादा समय तक सांस रोककर रह सकता है। मगरमच्छ पानी के अंदर सांस नहीं लेता है, वो पानी से बाहर आकर ही सांस लेता है और फिर पानी में चला जाता है। तो लोग सोचते हैं अरे पानी में भी सांस ले रहा होगा। नहीं बॉस, वो 6 घंटे पानी में सांस रोक के रह सकता है। कुछ रेयर प्रजाति के मगरमच्छ इतनी ऑक्सीजन स्टोर कर लेते हैं कि 6 घंटे बिना सांस लिए पानी में रहते हैं, फिर बाहर आते हैं, सांस लेते हैं, फिर अंदर चल जाते हैं। इसी तरह से ग्रीन सी कछुआ, वो पानी में 5 घंटे बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। एलिफेंट सील पानी के अंदर 2 घंटे तक बिना सांस लिए जिंदा रह सकता है। मोदी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलकर फंस गए राहुल गांधी। बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन सी फाइल खोल दी? नेहरू से लेकर इंदिरा तक सबको विदेशी सीक्रेट एजेंसियों का एजेंट क्यों बता रही है टीम मोदी? क्या राज खोला? पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का सच क्या है, अब इसका चैप्टर। राहुल गांधी का पूरा फोकस इस पर है कि कैसे भी करके पीएम मोदी को घेरना है, लेकिन इस चक्कर में बार बार वो कांग्रेस के ही छीछा लेदर करवाते हैं। राहुल गांधी कभी अमेरिका के साथ ट्रेड डील रद्द करने की चुनौती देते हैं। सोचिए कैसी बात करते हैं कि अगर मोदी में हिम्मत है तो ट्रेड डील रद्द करके दिखाएं। मोदी क्या कर रहे हैं? ट्रंप को फोन करके बोले कि भाई हम ट्रेड डील कैंसिल कर रहे हैं, तो पूछेगा क्यों? तो राहुल गांधी ने मुझे चैलेंज दिया इसलिए कैंसिल कर रहा हूं। कैसी बात करते हैं जी राहुल गांधी। कभी कह देते हैं कि पीएम मोदी की आंखों में डर दिख रहा है। राहुल गांधी के इन आरोपों पर कांग्रेस के नेता लहालोट भी हो जाते कि बाप रे बाप क्या बोल दिए राहुल जी आप। लेकिन आज सबकी हवाइयां उड़ी हुई हैं, क्योंकि जो राहुल गांधी कभी कहते हैं कि पीएम मोदी पर दबाव है, पीएम मोदी को चोक कर दिया, पीएम मोदी फंस गए, मोदी इज कॉम्प्रोमाइज्ड, उन पर आज बीजेपी ने भयंकर पलटवार किया है। बीजेपी ने सिर्फ राहुल ही नहीं बल्कि पूरे गांधी नेहरू परिवार को कॉम्प्रोमाइज्ड बता दिया और उसके इतिहास का चैप्टर खोल दिया। बीजेपी ने जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा तक और राजीव गांधी से लेकर सोनिया तक सभी पर देश हित को कॉम्प्रोमाइज करने का आरोप लगा दिया। बीजेपी क्या कह रही है सुन लीजिए आप। बीजेपी कह रही है कि गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज मिशन के तहत काम करता है। पूरा गांधी परिवार कॉम्प्रोमाइज परिवार है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली है, बीजेपी आरोप लगा रही है। इंदिरा गांधी को चुनाव के लिए सीआईए फंड देती थी, केजीबी सूटकेस भर भर के पैसा पहुंचाती थी, भारत सरकार के मंत्री सीआईए के एजेंट थे। यह बीजेपी आज आरोप लगा रही है। बीजेपी के इस पलटवार से कांग्रेस सख्ते में आ गई। कांग्रेस और राहुल गांधी तो यही सोच रहे थे कि कॉम्प्रोमाइज वाला दाव काम कर रहा है, लेकिन आज लेने के देने पड़ गए। बीजेपी अलग अग्रेसिव मूड में चल रही है। बीजेपी ने जो आरोप लगाए वो किस आधार पर लगाए और नेहरू से लेकर इंदिरा तक के कॉम्प्रोमाइज होने के आरोप का सच क्या है? क्या पैसे देकर मोदी का एआई समिट बदनाम कराने चली थी क्या कांग्रेस? सोशल मीडिया पे जो वीडियो घूम रहे हैं उनका सच क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। बीजेपी ने आज एक तरह से कांग्रेस इस कॉम्प्रोमाइज कैंपेन की शुरुआत कर दी। राहुल गांधी और कांग्रेस को उम्मीद नहीं रही होगी कि कॉम्प्रोमाइज वाले आरोपों पर बीजेपी इस लेवल का पलटवार करेगी। कांग्रेस एआई से वीडियो बनाकर पीएम मोदी के खिलाफ नैरेटिव बनाने की कोशिश करती है। आज उसी एआई से बने एक वीडियो को बीजेपी ने शेयर कर दिया और इस वीडियो के जरिए यह दिखाने की कोशिश की गई कि गांधी नेहरू परिवार का हर सदस्य कॉम्प्रोमाइज्ड था। इस एआई वीडियो की बड़ी चर्चा हो रही है।
ये एआई की मदद से बना हुआ एक वीडियो है जिसे बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने शेयर किया। बीजेपी ने कांग्रेस पर उसी हथियार से पलटवार किया है जिससे कांग्रेस करती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने तो सीधा राहुल गांधी पर अटैक किया। पीयूष गोयल ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको बताऊंगा कि बीजेपी ने गांधी परिवार के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास की कौन कौन सी फाइल खोली। राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज, गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास देख लें, वर्तमान देख लें, चाहे उनके भ्रष्टाचार के अलग अलग किस्से हों। राहुल गांधी जी ने एक प्रकार से बड़ी ओछी राजनीति देश और दुनिया के सामने दिखाई है। एक प्रकार से फॉरेन पावर्स के पपेट के रूप में ही इज नथिंग बट अ पपेट ऑफ एंटी इंडिया फोर्सेस। बीजेपी एक के बाद एक वीडियो शेयर करती चली गई, कांग्रेस के कॉम्प्रोमाइज्ड इतिहास का चैप्टर खोल रही है, यह बताती चली गई। यह आरोप लगा रही है कि नेहरू और इंदिरा के दौर में कैसे विदेशी एजेंसियों का दखल भारत में था। बीजेपी ने द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स के हवाले से यह आरोप लगाया। यह किताब 1966 से 1973 तक CIA के डायरेक्टर रहे रिचर्ड हेल्म्स की बायोग्राफी है, जिसके मुताबिक इंदिरा गांधी के दौर में भारत सरकार के कुछ मंत्री अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के एजेंट थे। यह इस किताब का दावा है। किताब में लिखा है कि अगस्त 1971 में राष्ट्रपति निक्सन को भेजी रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत सरकार की कैबिनेट में एक CIA एजेंट है। वो एजेंट भारत सरकार की कैबिनेट से जानकारी भेजता रहता था और इस बात से बेखबर कि उसकी पहचान खुल सकती है। दिसंबर 1971 में अमेरिकी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हेनरी किसिंजर इस एजेंट से बांग्लादेश को लेकर भारत की तैयारियों के बारे में जानकारी मांगी। इंदिरा गांधी कैबिनेट में CIA एजेंट ने अगले ही दिन जानकारी भेजी कि भारत पूर्वी पाकिस्तान पर हमला करेगा। द मैन हु केप्ट द सीक्रेट्स, इस किताब में यह बातें लिखी गई हैं जिसे बीजेपी आधार बनाकर आरोप लगा रही है। यह किताब उस समय भारत में उपलब्ध नहीं थी और इस किताब में बताए गए तथ्यों से उस समय भारत की राजनीति में तूफान आ गया था। हर तरफ इसी बात की चर्चा थी कि भारत सरकार का कौन सा मंत्री CIA का जासूस है, भाई अमेरिका का जासूस है। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी फाइल भी खोल दी। नेहरू के दौर में भारत में कैसे विदेशी ताकतों का दखल होता था, इसको लेकर सुधांशु त्रिवेदी ने इंटेलिजेंस लेखक पॉल M मैकगर की किताब स्पाइंग इन साउथ एशिया, ब्रिटेन, द यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया सीक्रेट कोल्ड वॉर का हवाला देते हुए कहा कि नेहरू के दौर में CIA ने भारत सरकार के अंदर अपना एसेट यानी जासूस तैयार करने में कामयाबी हासिल कर ली थी। 1940 से 1950 के बीच नेहरू के स्पेशल असिस्टेंट रहे M.O. मथाई पर CIA के लिए काम करने का आरोप है। नेहरू के बायोग्राफर के मुताबिक 1946 से 1959 तक नेहरू सेक्रेटेरिएट से पास हर पेपर CIA के पास पहुंचता था। 1960 में भारत में अमेरिका के एक डिप्लोमेट ने कहा था कि नई दिल्ली में CIA स्टेशन भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट हासिल कर सकता है। यानी नेहरू के दौर में CIA खुला दावा करता था कि वो भारत सरकार का हर डॉक्यूमेंट जो चाहता है वो ले लेता है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि नेहरू कॉम्प्रोमाइज्ड थे। इसी को आधार बना के आरोप लगा रही है। कांग्रेस और पूरी गांधी नेहरू फैमिली को कॉम्प्रोमाइज्ड बता रही है बीजेपी। कांग्रेस के दौर में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि रूस की सीक्रेट एजेंसी, उसका भी भारत में भयंकर दखल रहा, यह भी आरोप लग रहा है। नेहरू के दौर में यह आरोप भी लगे कि रूसी एजेंसी KGB जैसे चाहती थी वैसे सरकार चलती थी। क्रिस्टोफर एंड्रयू और विसिली मित्रोखिन की किताब द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे, द KGB एंड द बैटल फॉर द थर्ड वर्ल्ड के मुताबिक नेहरू और IB को पता ही नहीं था कि मॉस्को में भारत के दूतावास में KGB ने कितनी घुसपैठ कर ली थी। KGB ने भारतीय अधिकारियों को हनी ट्रैप में फंसा लिया था। KGB भारत के अधिकारियों को महीने का भत्ता तक देती थी। अच्छा काम करने पर अधिकारियों की सैलरी बढ़ा देती थी। 1954 में KGB अधिकारियों को 4,000 रुपए महीने सैलरी देती थी। नेहरू के सलाहकार और 1957 में रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के बहुत करीबी हो गए थे। कृष्णा मेनन पर KGB का बहुत ज्यादा प्रभाव था। भारत की पॉलिटिक्स में KGB का इतना दखल और प्रभाव होने का आरोप लग रहा था और वो अपने मन मुताबिक फैसले करवा लेती थी, ये तक किताब में आरोप है। द वर्ल्ड वॉज गोइंग आवर वे किताब के मुताबिक नेहरू के सलाहकार और रक्षा मंत्री रहे कृष्णा मेनन KGB के इन्फ्लुएंस में थे। कृष्णा मेनन ने ही ब्रिटेन के लाइटनिंग जेट की बजाय रूस के MiG-21 जेट खरीदने की डील करवाई थी। KGB ने कांग्रेस के कई नेताओं के कैंपेन को भी फंड किया था, यह भी किताब में आरोप है।
केजीबी के मुताबिक सरकार के एक प्रभावशाली वरिष्ठ मंत्री, जिनका कोड नेम ABAD था, वो भी केजीबी के प्रभाव में थे। 1967 के लोकसभा चुनाव के बाद केजीबी ने दावा किया कि नई चुनी गई संसद में 30 से 40% सदस्य उनके प्रभाव में थे। उस समय कांग्रेस के कामराज गुट का प्रभाव था, जिसे सिंडिकेट कहते थे। सिंडिकेट ने इशारों में आरोप लगाए थे कि इंदिरा गांधी भारत को सोवियत यूनियन के हाथों बेचना चाहती हैं।